जोहार नमस्कार नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगे योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हमके लागला आपने मन कुशल मंगल हो भाई। तो चलो आज एक एमसीक्यू पे चर्चा करेला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चर्चा करेला। इकर में देखे कर प्रयास करब कि कैसे सवाल मन बन सकेला। इससे जनरली हम लोग बात करेला। एखन तक जो क्लास हुई है सेकर में नागपुरी भाषा के सामान्य परिचय, उद्भव, विकास और क्षेत्र विस्तार पे हुई है। अगला जो क्लास हुई सेकर में हम नागपुरी भाषा कर विशेषता ऊपर चर्चा करब, उकर पे पूरा डिटेल से बात करे कर प्रयास करब, जेकर में कैसन कैसन भाषाई विशेषता है, कैसे के नागपुरी भाषा दूसर भाषा से कैसे डिफरेंस है, इकर ऊपर चर्चा करब। उकर से पहले आज बात करीला जो नागपुरी कर कुछ सवाल जवाब है सेकर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मन है। कुछ के हमरे देखे कर प्रयास करीले, जाने कर कोशिश करीला। हमार क्लास आपने मन के कैसा लागत है जरूर कमेंट करके बताब। और बहुत अच्छा आपने मन कमेंट भी करत हैं, बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मन सपोर्ट करे ना। देखे वाले इनके भी अच्छा लागत हुई, ऐसा उम्मीद है, विश्वास है। सेले लगातार प्रयास करत ही और दूर दराज तक पहुँचे सेल आपने मन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो, जेकर से इकर से फायदा वो मन तक भी पहुँचे जे मन इकर के दरकार है। तो आपने मन हमारे चैनल में नागपुरी गोइट में इकर संगे संगे नागपुरी गोइट 2 उस दिन भी बता रहे नागपुरी गोइट GOIT गोइट 2 एगो चैनल और बना ही जेकर में आपने मन कर क्लास कर वीडियो मन उपलब्ध होई। तो आपने मन हुआ से भी जाए के विजिट कर सके ना। एखन जो पुराना चैनल है उकरे में चलत है, चूँकि पुराना चैनल में खास करके बगरा पॉडकास्ट कर बातचीत हुआ थे सेले इकर क्लास के लिए एक डिफरेंस से हम प्रयास करत ही। अगर देखत ही जैसे अगर आपने मन को हुआ सहयोग रही तो हुआ भी डाला, और नहीं तो फिर ही चलते रही। चलो शुरू करीला। सबसे पहला जो सवाल है, कजरत एक शब्द है नागपुरी में, बहुत प्रसिद्ध शब्द है कजरत। इकर माने का होएला आपने मन जरूर बतावे। कजरत कर माने का होएला? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इस संज्ञा से रिलेटेड है। लेकिन एक शब्द है जो कजरत, कजरत कर माने का होएला अगर आपने मन जाने ना तो जरूर बताओ। कजरत एक शब्द है नागपुरी में प्रसिद्ध है, इकर माने का होएला अगर आपने मन के पता हुई तो जरूर बताओ। और इस सवाल है संज्ञा से संबंधित है। कजरत शब्द जे है आहे द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो कमेंट तो आपने मन के पता चलिए जाए हुई, जरूर बताओ आपने मन। लेकिन हम बता देली कजरत कचड़ा के कहल जाएला। हमरे कर जे प्योर ठेठ शब्द है कजरत कह सकीला कि कजरत कर मतलब कचड़ा होएला। और ये कचड़ा जो है जातिवाचक से संबंध है, काले कि हर तरह कर कचड़ा है। एक तरह कर कचड़ा शब्द कर बात नहीं करती, हर तरह कर कचड़ा हो सकेला, चाहे वो धूर गंदूर कर हो सकेला, लुगा फटा के कचरा कर देवत है। तो इस तरह से प्रयोग में कर सके तो जातिवाचक के रूप में आ सकेला। आगे बढ़ीला। 3 गुना चाउर दिलक वाक्य में कौन काल आहे? काल भी अगर पढ़े है तो आपने मन देख सके ना कि 3 गुना चाउर दिलक वाक्य में कौन काल आहे? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल की इकर में से क्यों नहीं? तो 3 गुना चाउर दिलक देने का काम किया है, वर्तमान में है कि भविष्य में है कि भूतकाल में है? आपने मन के जान सके ना कि वर्तमान काल जे चलत है, भूतकाल जे बीत गलक और भविष्य काल जे आवी। 3 गुना चाउर देलक इकर आंसर का हो सकेला? आपने मन अनुमान लगाया सकेला। तो खालक, गेलक, बोललक, चललक, तो का होलक कि भूतकाल का रूप है। 3 गुना चाउर देलक भूतकाल का रूप है। आगे बढ़ीला। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए कौन शब्द कर व्यवहार करल जाएला? कन, जन, सन, मने। कि नागपुरी जो है एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए कौन शब्द कर व्यवहार करल जाएला? आपने मन जाने ना कि नागपुरी बहुत सरल भाषा है और एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए बहुत इजी शब्द कर प्रयोग करल जाएला और वो है मन या मने। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए मन, मने, झन, झने या सौब शब्द भी लगाए के बनाल जाएला। सौब शब्द जो है शब्द कर आगे भी लगाए के बनाल जा सकेला और पीछे भी लगाए के बनाल जा सकेला। इकर संग संग जे संख्यावाचक है तो 2, 3,
चार पाँच ऐसा कह के भी हमरे एक वचन से बहुवचन बनाकर प्रचलन। जैसे अगर गरु है, मन लगा दो अब तो गरु मन, मने कर दो अब तो गरु मन, और झन झने आदमी मन ले, चार झन, चार झन या झने, वह लखे सौब शब्द कर जो व्यवहार होएला सौब कर गरु कर सकीला, सौब गरु या गरु सौब कह कर मतलब कि शब्द कर आगे भी लगाया सकीला और शब्द कर पीछे भी लगाया के बनाल जा सकेला। तिकर सही उत्तर है मन या मने। तो ऑप्शन के देख के भी आपने मन के जवाब देवे के कि सही में इकर उत्तर का हुई। आगे बढ़ीला, फरफराए के कुकुर मोर गेलक। वाक्य में फरफराए आहे कि फरफराए के कुकुर मोर गेलक, कि फरफराए के कुकुर मोर गेलक, इस शब्द कर माने का आहे या वाक्य में फरफराए जो शब्द है इकर मतलब का है। फटफटाक, भस्म होएक, तड़पेक या फारेक। तो आपने मन ध्यान से कोई भी सवाल के पढ़वाए तो इकर आंसर रुकने में पता चल जाएगा कि फरफराए के कुकुर मोर गेलक। वाक्य में फरफराएक आहे, फरफराना तड़पना, नागपुरी में फरफराए कहे मतलब तड़पेक होवेला, और ये फटफटाएक नहीं, फटफटाएक अलग चीज़ हो गेलक, भस्म होएक अलग चीज़ हो गेलक, फारेक अलग चीज़ हो गेलक। तो फारेक मतलब कोई लकड़ी मन के फारत थी, भस्म हो गेलक मतलब गायब हो गेलक, जैल के भस्म हो गेलक। फटाफट नहीं, फटफटाएक मतलब गाड़ी फटफट 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 करेल तो गाड़ी फटफटाएला। तो फरफराए के काम मरलक, तड़प के कुकुर मर गेलक। तो इस तरह से सवाल, ये सब सवाल इस चलते हैं क्योंकि लोकल बोलचाल कर शब्द मन कर से भी सवाल आ सकेला, से चलते ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखे है। हाथ फरके मुहावरा जुड़ल आहे। हाथ जे फरकेला आपने मन भी जाने ना, हाथ फरकेला तो उकर संबंध कौन मुहावरा से है। नैतिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, पौराणिक संदर्भ, शकुन अपशकुन से संबंधित हैं। ध्यान रखे है कि जे फड़केला बॉडी, जे शरीर जे तड़केला फड़केला उकर संबंध शकुन अपशकुन से है। कुछ के सगुन मानल जाएला, कुछ के अपशगुन मानल जाएला। तो जे हाथ फरके कर बात है उस सगुन अपशगुन में संबंध राखेला। आदिवासी पत्रिका जे झारखंड में बहुत प्रसिद्ध रहे, आदिवासी पत्रिका कर संपादक के रहे, आदिवासी पत्रिका कर संपादक के रहे तो आपने मन जाने ना, श्रवण कुमार गोस्वामी, बीपी केसरी, कुमारी वासंती की, राधा कृष्ण के रहे। इकर से बहुत सारा आदिवासी पत्रिका से संबंधित है। आदिवासी पत्रिका सबसे पहले नागपुरी में ही छपत रहे, बाद में इकर में 9 भाषा मनकर छपे कर प्रचलन शुरू होलक और इकर संपादक रहे राधा कृष्ण। तो आदिवासी पत्रिका नागपुरी में शुरू में रहे, बाद में इकर जो प्रकाशन होलक से और भाषा मन में होलक। लोक कथा भी आपने मन के पढ़े के, लोक कथा कर एगो विशेषता है, लोक कथा कर विशेषता आहे। लोक कथा कर का विशेषता है, लोक कथा के कहल जाएला, लोक कथा कर का विशेषता आहे। अश्लीलता कर अभाव, व्याकरण कर प्रभाव, शोभे लिखित रूप। अश्लीलता कर प्रभाव, व्याकरण कर प्रभाव, लिखित रूप की शोभे लोक कथा कर विशेषता आहे। कि क्या विशेषता है? अश्लीलता कर अभाव, व्याकरण कर प्रभाव, लिखित रूप या शोभे। हम क्षमा चाहिए, शुरू में शायद अश्लीलता कर प्रभाव कही होगा, तो ये अभाव के कहती। अश्लीलता कर अभाव, व्याकरण कर प्रभाव और लिखित रूप। चूँकि लिखित रूप नहीं होवेला से कट जाए, काले लिखित रूप नहीं होवेला, काले की परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलत थे। व्याकरण कर भी नियम इकर में लागू नहीं होवेला, काले कि व्याकरण से संबंध इकर नखे दूर दूर तक। अश्लीलता कर अभाव है, इकर में प्रेम कर बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन कहीं पे भी अश्लील रूप देखे के लिए नहीं मिलेला, से ले इकर में लोक कथा कर विशेषता में अश्लीलता कर अभाव देखे में रहेला कि अश्लीलता उकर में एकदम नहीं है। आगे बढ़ीला, फगुआ गीत कौन बेरा गावल जाएला। फगुआ राग कर गीत जे फागुन कर महीना में गावल जाएला, से बताया थी फागुन और चैत कर महीना में, खास करके बसंत पंचमी से लेके बसंत पंचमी से झंडा तक
झंडा तक कहे का मतलब रामनवमी तक गावे कर प्रचलन है। पुरुष प्रधान है। फगुआ कर 3 रूप, फगुआ, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी। पचरंगी का मतलब 5 रंग, जेकर रंग कर मतलब राग। एक ही गीत के 5 राग कर अलग अलग डिफरेंट तरीके से गावे कर प्रचलन। फगुआ कर बेरा में ही रंग गावल जाएला, गुलबारी गावल जाएला, बंगला झूमर, झूमर मन गावे कर प्रचलन है। फगुआ राग कर गीत पुरुष प्रधान है, जे फागुन महीना और चैत महीना में प्रमुख रूप से गावे कर प्रचलन है। लेकिन इकर और जे होवेला वो बसंत पंचमी से शुरू होई के झंडा तक कहे कर मतलब रामनवमी तक चलेला। तो ई पुरुष प्रधान है। ई बसंत उत्सव कर गीत है, जे होली फगुआ कर बेरा में गावे कर प्रचलन है। नागपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। नागपुरी फाग शतक जे घासीराम महली कर लिखल, जे कर में फगुआ कर बहुत सारा गीत बन है। सरगे नागिन खोता डासे, भूमि में अंडा कर माने का है। कहावत, मुहावरा और पहेली आपने मन के भी पढ़े है। तो पहेली में एक सरगे नागिन खोता डासे, भूमि में अंडा कर माने का है कि स्वर्ग में नागिन है सो खोता डास रही है, भूमि में उसका अंडा है, भूइया में अंडा है, इसन कहते। इकर मतलब का है कि सांप होवी का, महुआ होवी का, आलू होवी का कि जामुन होवी। तो आपने मन जाना है ना कि महुआ गच से गिरेला जमीन में तो अंडा जिसन दिसेला महुआ कर फर। तो महुआ कर जो फूल है, महुआ कर जो फूल है, फर के डोरी कहे ना, और फूल जो है वो महुआ कर फूल, इकर सही उत्तर होवी काले कि वो अंडा जिसन दिसेला नीचे जमीन में। एक्वायर लेवे कर सही माने का होवेला। एक्वायर लेवे कर सही माने नागपुरी में का होवेला। पैसा लेवे, मायर देवे, एक फाइट देवे, छाती लगाए लेवे। तो एक्वायर का मतलब होवेला कि गला लगाए लेवे, छाती लगाए लेवे, पुटराए लेवे। तो एक्वायर लगाए कर मतलब छाती से लगाए लेवे। तो ये 10 क्वेश्चन रहे और हमरे कुछ क्वेश्चन के देख सकीला जेके हमरे के जाने के चाहिए। 10 क्वेश्चन और हमरे 10-15 क्वेश्चन देखब और अपने मन के तैयारी के और बेहतर कर सकें। रेगुलर हम क्लास प्रयास करत ही कि लाने कर कि अपने मन की कर से फ़ायदा होवे। चूँकि समय कर बहुत व्यस्तता है, खन गर्मी छुट्टी होए वाला है। गर्मी छुट्टी जैसे होई तो प्रयास करब कि और हम कर में इनक्रेज करब लगातार क्लास के थोड़ा सा अपने मन ले लाइन दो, जेकर से अपने मन के बहुत सारा फ़ायदा हो सकेला। और प्रयास हमरे के करे की भी है कि जे नागपुरी कर सवाल मन बन है पीछे से मन से भी प्रैक्टिस करते रहे है, हुआ से संबंधित सवाल मन के देखते रहे है और हो सकेला कि वो सब चीज़ के देखब आपने मन तो आपने मन के बहुत बेनिफिट हो सकेला। आगे हमरे कुछ और सवाल मन कर चर्चा करीला और अगला क्लास जे होगी सेकर में नागपुरी भाषा कर विशेषता जे दूसर भाषा मन से कैसे अलग है सेकर बारे में चर्चा करब हमरे और उकर बारे में देखे कर प्रयास करब। कारक मनकर चीन मनकर भी आपने मन देख सके ना, कारक मन के भी पढ़े के आपने मन के कुछ सवाल के हमरे यहाँ देखी ला और कुछ 1 2 4 5 सवाल और उकर बाद चर्चा करब हमरे की जे पुराना साहित्यिक इतिहास है सेकर पे हमरे चर्चा करी। लेकिन जे भाषा का डिफरेंस है जो दूसर भाषा से अलग करेलू विशेषता के अगला क्लास में हमरे चर्चा करब। उकर बाद व्याकरण कर पाठ के आपने दिखाए कर प्रयास करब। व्याकरण कर जे वर्ण मन है कैसे प्रयोग करल जाएला, संज्ञा कैसे प्रयोग करल जाएला, सर्वनाम कैसे प्रयोग करल जाएला। फिर लोक साहित्य बटे भी हमरे जाब लोक साहित्य कर का विधा कर का स्वरूप है। बहुत सारा वीडियो आपने मन के हमारे यूट्यूब चैनल में दिखी, लेकिन हो सकेल शायद आपने मन नहीं देखे पा थे। लेकिन हम लगातार एखन क्लास उकर में राखब, आपने मन देखबे बहुत फायदा हो ऐसा हम उम्मीद है। उकर बाद हमरे भाषा विज्ञान पर भी बात करब, नागपुरी कर शिष्ट साहित्य पे भी बहुत सारा बात करब जे आपने मन के बहुत फायदा देवी। कुछ सवाल और यहाँ हमरे थोड़ा सा लेवी ला। एक है गवारी, गंवारी जे शब्द है, गंवारी जे शब्द है जेके हम पिछला क्लास 1 में चर्चा भी कर रही कि गंवारी शब्द कौन विद्वान नागपुरी भाषा के दे रहे हैं। तो गंवारी शब्द रेवरेंट E.S. विटली दे रहे हैं जे अपन वो व्याकरण जे लिख रहे हैं नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर 1896 ईस्वी में। सेकर में ई विटली जे हैं गंवारी शब्द कर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसन सवाल मन भी अपने मन के देखे के लिए मिल सकेला। आगे बढ़ीला हनुमान सिंह कर समकालीन रहे कि हनुमान सिंह नागपुरी कर 3 लाख गीत कर रचना कर रहे हैं।
खास करके भक्ति में राम भक्ति पर इनकर पकड़ बगरा रहे। हनुमान सिंह कहे न कि 3 लाख गीत लिख रहे हैं और इकर द्वंद्व जो चलत रहे वो बरजू राम पाठक से चलत रहे, जे हपा मुनि मंदिर कर पुजारी रहे और ये भी 18,000 गीत का रचना कर रहे हैं। लड़का आंदोलन से संबंधित बहुत सारा गीत इन लिखले हैं, तो बरजू राम पाठक इनकर समकालीन रहे। तो आपने मन ध्यान देवे है कि हनुमान सिंह कर समकालीन जे रहे बरजू राम पाठक, जेकर से द्वंद्व युद्ध भी चलत रहे। द्वंद्व मतलब गीत के रूप में इमन कर युद्ध चलत रहे, गीत के रूप में ही इमने प्रयोग करत रहे कि कैसे इमन कर जे द्वंद्व चलत रहे सेकर में गीत के रूप में ही दियो कर टक्कर होत रहे। तो हनुमान सिंह 3 लाख गीत लिख रहे हैं और बरजू राम पाठक 18,000 गीत लिख रहे हैं, इसन प्रमाण मिलेला। फिटफिट चरका एक शब्द है। फिटफिट चरका गरुड़ है, मुदा बड़ा कसट से बेचालक। वाक्य में फिटफिट आहे कि फिटफिट चरका गरुड़ है, मुदा बहुत कष्ट से, अगम कष्ट से उगरु बेचालक। इकर में जे फिटफिट शब्द है उकर माने क्या है, कौन सा रूप है? जे ऑप्शन है ये विशेषण का रूप में है, संख्यावाचक विशेषण हुई, सर्वनामिक विशेषण हुई, क्रिया विशेषण हुई कि पारा विशेषण हुई। तो आपने मन जाने ना ये पारा विशेषण के उदाहरण हुई काले कि जब हम विशेषण कर भी विशेषता बताइला तब पारा विशेषण है। उगरु कैसन है? चरका है, और चरका में भी फिटफिट है, तो डबल मीनिंग उकर आवत है, अर्थात पारा विशेषण कर उदाहरण हुई। आगे बढ़ीला। नागपुरी कर पहिल शोधकर्ता के रहे, आपने मन के बताया रही पिछला क्लास में। नागपुरी कर पहिल शोधकर्ता के रहे डॉक्टर गिरधाराम गंजू, श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर बीपी केसरी। तो आपने मन के क्लास में हम पीछे भी बताया रही कि नागपुरी कर जे प्रथम शोधकर्ता रहे नागपुरी से संबंधित वो रहे श्रवण कुमार गोस्वामी। और नागपुरी भाषा में जर्मनी के विद्वान मोनिका जॉर्डन 1966 ईस्वी में पहल धाव नागपुरी से संबंधित कर रहे हैं। लेकिन ये नागपुरी भाषा से एकदम घनिष्ठ संबंध राखे जैसा ना, और जे झारखंड या रांची से रिलेटेड हो या रांची विश्वविद्यालय से रिलेटेड हो तो श्रवण कुमार गोस्वामी रहे। लेकिन नागपुरी भाषा में अगर कोई कह रहे हैं तो मोनिका जॉर्डन कह रहे हैं, 1966 में जर्मनी कर विद्वान रहे। आगे बढ़ीला। लेकिन अगर आपने मन के ऑप्शन में इसे रही तो आपने मन की यहाँ ध्यान रखे के ऑप्शन के भी। पहेली के नागपुरी में का कहल जाए? जे पहेली है, पहेली के नागपुरी में का कहल जाए? पहेली बहुत लोक साहित्य कर बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। लोक साहित्य कर इतना महत्वपूर्ण अंग है जेकर कहे के नखे। तो लोक साहित्य कर महत्वपूर्ण अंग होवे कर वजह से पहेली कर महात्म बहुत अलग है। पर ये पहेली कर काम बहुत ऐसा जनजाति मन है जेकर शादी ब्याह में प्रयोग आवेला। अगर पहेली लड़का लड़की पूछा पूछी में अगर पारंगत हैं तो ब्याह होवी, अगर कोई हारत है जीतत है तब ब्याह होवे बहुत मुश्किल है। तो पहेली कर भी बहुत महिमा है। इके का कहन नागपुरी में? पहेलिका, पैली, बुझवैल की बुझअल। तो आपने बोलचाल में जानते हो भाई कि ई बुझवैल कहल जाएला, नागपुरी में के बुझवैल कहे ना। आगे बढ़ीला। 2-4 क्वेश्चन और उकर बाद आपने मन के 3-4 क्वेश्चन बताब जेकर आंसर आपने मन के बनाए है। लालची कर माने का होवेला? लील, लीलवा, कोनो खाए, लील जहा। लालची जे लालची व्यक्ति है, जे लालच करेला, उके नागपुरी में का कहन? तो नागपुरी भाषा मुके लील जहा कहल जाएला। लील जहा, लील जहा कहल जाएला नागपुरी भाषा में। कुछ और 1-2 क्वेश्चन है जेके आपने मन हमारे लिए बता सके ना। एक सवाल है जेकर जवाब आपने मन हमके कमेंट करके बता सके ना कि आधुनिकता का प्रभाव केकर में रहेला? कोई भी साहित्य में आधुनिकता का प्रभाव केकर में बगरा रहे? लोक कथा में, लोकगीत में, लेख में कि मुहावरा में? आधुनिकता का प्रभाव केकर में रहेला? आधुनिकता कहे के मतलब जो वर्तमान में चलत है चीज वस्तु मन, सेकर प्रभाव का में रहेला? लोक कथा में नहीं रहेला, लोकगीत में भी नहीं रहेला, मुहावरा में भी नहीं रहेला। तो रहेल का में? लेख निबंध मन में रहेला। जे कहानी है, जे उपन्यास है, जे नाटक है, वर्तमान समय में जे कविता है, सेकर में आधुनिकता कर प्रभाव रहेला। काले की कर में लेखक रचनाकार होए ना, और वो अपन हिसाब से कर में आधुनिकता के जोड़ देवेला।
लेकिन लोक कथा चाहे लोकगीत चाहे मुहावरा परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत थे। अब कुछ सवाल हम अपने मन से लेवी ला जेके अपने मन बतावें कि देल में से झारखंड आंदोलन से जुड़ल रहे जे आंसर देवल है इकर में इके आपने मन के बनाएक है। ये जे सवाल है आपने मन के बनाएक है कि देल जे सवाल है झारखंड आंदोलन से जुड़ल है डॉक्टर बीपी केसरी, लाल रणविजयनाथ सहदेव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की शोभे जे जितना ऑप्शन में देवल है का इमन झारखंड आंदोलन से जुड़ल रहे, अगर हाँ तो के रहें या के रहें या कि शोभे रहें आपने मन इकर कमेंट करके जरूर आंसर बतावें। हम उम्मीद करीले कि आपने मन जरूर इकर आंसर बतावें। शुद्ध वाक्य का उदाहरण आहे इसकर में से शुद्ध वाक्य का होगी इकर भी आपने मन जवाब बता सकें। ई छोड़ी मन नगद बात के कहलय, ई घर गिरी और सौ भागे, सौ गरु चरत हेके, मोय कहत हिस कायल जतरा लागी। अब इकर में से सबसे शुद्ध वाक्य नागपुरी में कौन है? ऐसा भी सवाल आपने मन कर रह सकेला। काले रह सकेला काले कि ई बोलचाल में या बच्चा मनकर पढ़ाएक लिखाएक में बहुत इंपॉर्टेंट होवेला से ऐसन वाक्य मन रह सकेला। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है कि शुद्ध वाक्य कौन है। ई छोड़ी मन नगद बात के कहलय, ई घर गिरी और सौ भागे, सौ गरु चरत थे के, मोय कहत हिस कायल जतरा लागी। तो ई कर ऑप्शन कर सही आंसर आपने मन बतावें। आगे एगो ध्यान रखू ई क्वेश्चन के डमकच राग नागपुरी कर बहुत प्रसिद्ध राग है। चूंकि लोकगीत कर बारे में सवाल आवे तो सबसे पूछल जा सके जे प्रसिद्ध राग मन से कर। डमकच राग गीत गावे नाचे के बेरा मूल रूप से कई दल रहे ना कि डमकच जो है गावे और नाचे कर नृत्य के महिला प्रधान है जे शादी ब्याह में गावल जाएला। खास करके 15 दिन शादी ठीक होवल कर 15 दिन पहले से गावे कर प्रचलन है। डमकच राग कर गीत गावे कर प्रचलन है। देव उठान जे पर्व होएला कार्तिक एकादशी कर से लेके घुरती रथ तक चलेला और जहाँ बीच में जितना भी शुभ कार्य है से बड़ा डमकच गावे कर प्रचलन है। उत्साह गीत है महिला मन गावे ना। और डमकच कर 3 भेद है, खरिया, दोहरी और झुमटा डमकच। उकर भी गावे कर शैली अलग अलग है। तो ये 3 प्रमुख रूप से डमकच कर है। डमकच कर हम एक पूरा वीडियो बना ही आपने मनु के देख सके ना। तो ये डमकच राग कर गीत गावे के बेरा मूल रूप से कई दल रहे ना, 2 दल, 3 दल, 1 दल, 4 दल। इकर आंसर भी आपने मन दे सके ना कि डमकच गावे के नाचे के बेरा कई दल रहे ना। एक लास्ट सवाल जेकर उत्तर आपने मन दे सके ना। सुखल फुटानी कर माने का होवेला? सुखल फुटानी कर माने का होवेला? सुखल फुटानी कर माने बड़प्पन देखाए, घर करे, माउर खाए कि ढांढस बांधे। सुखल फुटानी कर मतलब का होवेला? आपने मन कर उत्तर जरूर से देवें। चाहे आपने मन जे जाना है ना जरूर बतावें कमेंट करके कि सुखल फुटानी कर माने का होवेला? बड़प्पन देखाए, घर करे, माउर खाए कि ढांढस बांधे। तो चलो आज जितने चर्चा करेला अगला जे क्लास होगी सेकर में नागपुरी भाषा कर विशेषता पे बात हुई। विशेषता कहे के मतलब कि नागपुरी भाषा कर भाषायिक विशेषता, भाषायिक विशेषता पर बात हुई कि दूसर भाषा से नागपुरी भाषा कैसे जुदा है। इकर का विशेषता है? व्याकरणिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता, इस सब पे चर्चा करब हमरे अगला क्लास में। आज लागे इतने जे सवाल मन कर हम उत्तर पूछी सके जरूर कमेंट करके बतावें आपने मन। और यही लखे जुड़ते रहो, अच्छा लागेला, मज़ा आवेला, क्लास लेवे भी बताए भी। और हमके लागेला कि आपने मन कर जिज्ञासा है से जरूर पूरा होवत हुई ऐसा उम्मीद और विश्वास साथ आज लागे इतने। अगर हमार वीडियो अच्छा लागेला तो अगर नया ही तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराना ही तो दूसर छुआ मन के भी आपने मन शेयर कर सके ना।
और हमके लागल कि बहुत कोई CGL में भी कर लाभ उठाए हुए हैं, JPSC में भी हम बहुत पहले लेवत रही क्लास, तो आपने मन जरूर देख हुए और जे देख हुए तो जरूर कमेंट करो, यह लगे शेयर करो, दबाए के बातचीत करवे हमरे मजा से। और यह लखे फिर क्लास हुई लोकगीत बटे जाप तो गीत तो भी बताप कैसे गावे कर प्रचलन मन होलक। तो चलो आज लगिन इतने, तब तक लगिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।